मैं वो एक तस्वीर देख रहा हूँ, फिर इस बार भाजपा सरकार बना भव्य महालोक दरबार। आपको याद होगा क्या एक हवा का झोंका आया और उस दरबार में न जाने कितनी चीजें गिर पड़ी। ना आय दोगुनी हुई और उन नौजवानों को नौकरी रोजगार मिले। 90% नौजवान बेरोजगार हैं जिनके हाथ में कोई काम नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश पूरी दमखम के साथ चुनावी रण में प्रचार कर रहे हैं, फिर वो चाहे दिन हो या फिर रात। अखिलेश की रैलियों और रोड शो में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। अब आप इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। दरअसल बीते दिन अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के छतरपुर विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां रात के अंधेरे में भी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला। इन तस्वीरों ने जरूर भाजपा के खेम में चिंता बढ़ा दी होगी। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। मैं वो एक तस्वीर देख रहा हूँ, फिर इस बार भाजपा सरकार बना भव्य महालोक दरबार। आपको याद होगा क्या एक हवा का झोंका आया और उस दरबार में न जाने कितनी चीजें गिर पड़ी। इसलिए ऐसी सरकार जो पिछले कई वर्षों से यहां पर रही है, आज अगर हम पीछे मुड़ करके देखें तो उनकी उपलब्धियां क्या हैं। चरम सीमा पर महंगाई पहुंचा दी, चरम सीमा पर बेरोजगारी पहुंचा दी। आज पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में हमारा किसान दुखी है और उस पार्टी की सरकार जिसने ये कहा हो आय दोगुनी हो जाएगी। आप लोग बहुत सारे साथी हैं, गांव से जुड़े होंगे, यहाँ पर कोई बता दे कि किसी किसान की किसी पैदावार की अगर आय दोगुनी हो तो बताए कोई। ना आय दोगुनी हुई और उन नौजवानों को नौकरी रोजगार मिले। 90% नौजवान बेरोजगार हैं जिनके हाथ में कोई काम नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सबको नौकरी दे दी उन्होंने, सबको रोजगार दे दिया। क्या ये सच्चाई है? और यहां तक नहीं सवाल है, सवाल इस बात का भी है कि जो लोग भारत माता की जय बोलते हैं, उन्होंने जो व्यवस्था लागू की है फौज में, कोई आधी अधूरी फौज की सेवा से हमारे देश की सीमाओं को रक्षा नहीं मिल सकती। अग्निवीर जैसी व्यवस्था के खिलाफ है हम लोग और हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं, समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा 2024 में अग्निवीर जैसी व्यवस्था को खत्म कर करके जो पुरानी व्यवस्था थी, जो हमेशा हमेशा के लिए नौकरी थी और नौकरी के बाद आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती थी, वो व्यवस्था लागू करने का काम करेंगे। बहरहाल अब ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि ये भीड़ वोट में कितना कन्वर्ट होती है और सपा को कितनी सफलता हाथ लगती है।